हेलो फ्रेंड्स, आज पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंपाइल किए हैं, उनको देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड किया जाता है आर्टिकल 368 से। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है फंडामेंटल राइट्स से, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक मेंशन है। पार्ट 4 जो डील करता है, ये डील करता है डीपीएसपी से, जो 36 से 51 तक आपके डील करते हैं आर्टिकल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के तहत होता है। क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट आर्टिकल 169 के तहत होता है। 10th शेड्यूल डील्स करती है एंटी डिफेक्शन लॉ से। एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। किसी भी सदन को, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, उसमें उसके सदस्य की सदस्यता तक खत्म की जाती है अगर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत दोषी पाया जाता है। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो नंबर ऑफ़ शेड्यूल सिर्फ 8 थी और आज 12 शेड्यूल हैं। तो जो 4 शेड्यूल जोड़ी गई हैं, 9th, 10th, 11th, 12th, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई, ये इंपॉर्टेंट बनता है और उसका ईयर क्या रहा है। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ी गई 1951 में। 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई 1985 में। 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट से जोड़ी गई 1992 में और 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट के साथ जोड़ी गई 1992 में ही। 9th शेड्यूल में ऐसी चीज़ों को शामिल किया गया है जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 10th शेड्यूल रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th शेड्यूल में पंचायती राज की बात की गई है और 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड पावर्स और एग्जीक्यूशन की बात की गई है। तो जनरली एसएससी जेई लेवल पे इससे ज़्यादा डीप में वो शेड्यूल बेसिस पे नहीं जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट स्टेट टू हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, आंध्र प्रदेश को फॉर्म किया गया था 1953 में। आर्टिकल रिलेटेड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ये बहुत पूछा जाता है और इसमें गलतियां हो जाती हैं। आर्टिकल 24। अब बात आती है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने कुछ चीज़ें शामिल की हैं जिनको आपको समझना है। ये रिट्स जो जारी की जाती है, पहले ये जान लीजिए रिट और पिटिशन में फ़र्क होता है। पिटिशन का मतलब हम कोई अपनी बात कह रहे हैं, याचिका है। रिट का मतलब परमादेश है, न्यायादेश है, न्याय का आदेश दिया जा रहा है। तो रिट बेसिकली इशू करने का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये किस आर्टिकल के तहत इशू किया जाता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये आर्टिकल 32 के तहत इशू कर सकते हैं और हाई कोर्ट की बात करें तो 226 में कर सकते हैं। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, तो फंडामेंटल राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। जबकि अदर राइट्स, लीगल राइट्स हो, कोई छोटी मोटी फंडामेंटल राइट के तहत भी नहीं आता है, लीगल राइट के तहत आता है, तो हाई कोर्ट दोनों में कर सकता है। तो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा एरिया रहता है इन द पर्टिकुलर केस ऑफ इशूइंग रिट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आर्टिकल 32 हो गया, 226 हो गया। अब बात आती है ये जो रिट्स हैं इनसे संबंधित करके अगर उसने कोई क्वेश्चन पूछा तो ये कंपटीशन में लीड करने का एक आपके पास प्रोसेस है। इवन इन पॉलिटी में क्या रहता है, सबको कॉन्फिडेंस रहता है और वहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन गलत कराना है तो पॉलिटी में 6 से 7 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे लोग थोड़े ढीले रहते हैं, मतलब वो उन चीज़ों पे उतनी पकड़ होती नहीं है। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, 5-6% की बात छोड़ दें तो उनमें ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ, हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी और को वारंटो, नाम किसी को याद हो सकते हैं लेकिन इनका बेसिक डिफरेंस पता हो, वहाँ पे कोई डेफिनेशन आ जाए इज रिलेटेड टू विद दैट, उसके कोई और डीप में पूछ दे कि ये किस पे लागू हो सकती नहीं हो सकती, तो वहाँ फेल हो जाएंगे जनरली। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हैबियस कार्पस, ये रिट जो है फंडामेंटल राइट्स के ही लिए है, बचाने के लिए है। इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, आपको उठा के किसी ने बंद कर दिया, अब वो क्यों बंद किया है उस पर हैबियस कॉर्पस लागू होता है। ये लैटिन भाषा का वर्ड है जिसमें आप अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट हैबियस कॉर्पस इशू करती है कोर्ट। मैंडेमस का काम क्या होता है कि पब्लिक ऑफिशियल को कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाता है या अपनी ड्यूटी परफॉर्म से मना कर देता है। जैसे चुनाव होता है तो लोगों को सेक्टर मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, उनके पास वो आता है, कागज़ आता है, तो वो अगर उसको इग्नोर कर दें तो फिर उनके पास मैंडेमस आ जाएगा। इसलिए जनरली आप देखते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, चुनाव वगैरह में ड्यूटी लगती, किसी भी कंडीशन में वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं, नहीं तो उन्हें उस तारीख से पहले जब उन्हें वहाँ पहुँचना है, जहाँ से भी लेटर इशू हुआ है, डीएम से हुआ है और ऊपर ऑफिशियल से हुआ है, वहाँ जाके एक नोट लगा के बताना होता है कि वाई वी आर नॉट एबल टू
कम एट दैट पर्टिकुलर डेट और टाइम, तो इसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती। फिर प्रोहिबिशन का मतलब होता है कोर्ट दैट इज हायर इन पोजीशन इशूज ए प्रोहिबिशन, मतलब प्रोहिबिटेड है, मना कर देता है। रिट अगेंस्ट ए कोर्ट दैट इज लोअर इन पोजीशन टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन। मान लीजिए किसी राम मंदिर का विवाद है या कोई मथुरा मंदिर का विवाद है या कोई भी विवाद है, उस पर अगर कोई कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो हायर कोर्ट को ये अधिकार होता है कि उस सुनवाई को बिल्कुल तुरंत रोक दो, सुनवाई ही नहीं चलेगी। इस तरीके का आर्डर करने का जो मीनिंग होता है वो प्रोहिबिशन होता है। और सर्टियोरेरी ये सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, ये इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा हायर इन अथॉरिटी टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डरिंग देम आइदर टू ट्रांसफ़र ए केस पेंडिंग विद देम टू इटसेल्फ और क्वेश देयर ऑर्डर इन ए केस। मतलब वो अगर कहें कि ये केस यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, ये हमें ट्रांसफ़र कर दो या इस केस को नलीफाई कर दो, तो उस ऑर्डर को मानना पड़ता है। इट इज़ इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एन एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन और लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन और एरर ऑफ लॉ। आपके कार्य क्षेत्र में, न्यायिक क्षेत्र में आती नहीं चीज़, आपने कैसे ले ली, इन सब चीज़ों के बिहाफ पे इशू किया जाता है। इसके बाद जो अंतिम वाला था को वारंटो। को वारंटो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। को वारंटो बहुत सिंपल होता है। को वारंटो ऐसे है जैसे हमने हमारी आप ये मान लीजिए किसी पर्सन की ज्वाइनिंग है जो असिस्टेंट इंजीनियर हुई और उसने आदेश एसडीएम के दायरे वाले दे दिए। अब सामने वाला तो आपके पद का सम्मान करेगा, अगर वो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुआ तो वो कोर्ट में जाएगा, वो कोर्ट संज्ञान खुद भी ले सकता है किसी की याचिका पे, तो को वारंटो जारी किया जाता है कि आपने किस अधिकार क्षेत्र से ये चीज़ कही है, आपको अपने पद के दायरे के बारे में पता है, क्वेश्चन पूछना। या कोई पर्सन है ही नहीं उस पद पे, उस पद को क्रिएट कर रखा है, उस पद के आधार पे चीज़ें कर रहा है, तो हर तरीके के वो चीज़ें जिसमें आप इस बात के लिए उत्तरदायी होते हैं कि आपने जो आदेश दिया कि आपको पता है कि इस आदेश के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो वो को वारंटो से रिलेट करता है। अब कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। विच रिट इज इशूड बाई हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू ऑर्डर एन अथॉरिटी टू परफॉर्म ए फंक्शन दैट इज वाज नॉट परफॉर्मिंग। विच रिट इज इशूड बाई ए हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू ऑर्डर एन अथॉरिटी टू परफॉर्म ए फंक्शन दैट इट वाज नॉट परफॉर्मिंग। तो ये किसके थ्रू होता है, ध्यान से देखिए। मैंडामस हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, तो जब वो परफॉर्म ड्यूटी से फेल्ड हुआ तो उसका मतलब है कि आप अपना कार्य करिए, तो वो रिवर्स करके पूछ दिया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैंडामस। अब यही चीज़ें हैं, अगर आपको डिटेल नहीं पता होगा तो आप पता नहीं क्या लिखा है, सर्टियोरेरी लिखा है, को वारंटो लिखा है। विच रिट इज कॉल्ड द डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की डिफेंडर किस रिट को बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। किस रिट को फंडामेंटल राइट्स की बोलते हैं डिफेंडर, तो ये बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स की डिफेंडर कौन है, आप यहाँ पे देखिए, खुद ही आपको पता चल रहा है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस हमारे फंडामेंटल राइट्स की डिफेंडर है, क्योंकि मेनली पर्टिकुलर यही जाके हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाती है इंडिविजुअल लेवल पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज मेंशन्ड। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ मेंशन्ड है, डीपीएसपी में। डीपीएसपी में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट मेंशन्ड है। डीपीएसपी जस्टिफेबल है या नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आर्टिकल 51 में मेंशन है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसमें कितनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसमें 4 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पहले ये किस पार्ट में है, पार्ट 4 के ए में है। इसमें कभी कभी लोग पार्ट 4 धोखे से लगा जाते हैं, ठीक। किस आर्टिकल में मेंशन है, 51A में मेंशन है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इतनी चीज़ें तो आपको बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें थी, वैसे तो बहुत ज़्यादा हमने नहीं बताया, लेकिन इतना है कि अगर इन चीज़ों को नोट करते जाओगे, जैसे फर्स्ट डे में कुछ बताया, इस डे में कुछ बताया, तो चीज़ें आगे कठिन भी थोड़ी बहुत आएंगी तो आपके लिए सहज हो जाएंगी। और फिर ओवरऑल जब नोट्स आप पलटेंगे तो वो लगेगा हाँ पॉलिटी पे मेरा थोड़ा बहुत कमांड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।